माय गुडनेस, छावा के अभी मैंने आपको दिन में जो रिपोर्ट दी थी वही 3 लाख टिकट्स, ओवर 3 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब जो न्यूज आ रही है 4 लाख अबव टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं छावा के ओपनिंग डे की। रायट मोड, इसको बोलूंगी रायट मोड, बिकॉज यहाँ पर ना सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं और जगहों की भी बात करूंगी। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर ना वॉक इन ऑडियंस जो है उस दिन पर 14 को विल बी ऑन राइट मोड, रैम्पेज मोड। ठीक है, तो अभी नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं, आज की फाइनल एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंची है छावा की, वो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे भाई अब बताओ कि डे वन ओपनिंग कैसी रहने वाली है। अब देखो, कुछ ऐसे क्रिटिक्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं। अब आई रियली डोंट नो द रीजन, कहीं ना कहीं उनका कोई कंसर्न है, कहीं ना कहीं उनको कुछ बोलना है या कोई मैसेज वो देना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी 2 दिन क्या, अब तो एक ही दिन का समय है, एक दिन रुक जाओ, बस केवल एक दिन बचा है। इस एक दिन में छावा क्या करेगी पता लग जाएगा, ये फिल्म क्या करने वाली है। तो अगर कोई कंसर्न है भी, थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है, वो हो जाएगा ना, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद आप सब चीजें हम लोग खुद देख सकते हैं कि भाई इस फिल्म में कहीं किसी के फीलिंग्स को ऑफेंड तो नहीं किया जा रहा है, कहीं किसी को किसी हिस्ट्री से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। मगर ये सब चीजें ना इस वक्त बेमानी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शंभू राजे का दिन आ रहा है, उनके लिए आ रहा है, और इस वक्त पर उनका जो सेलिब्रेशन है वो रुकना नहीं चाहिए, और वो रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ ना, वॉक इन ऑडियंस, स्पॉट बुकिंग्स जो इस फिल्म की आएंगी, दे विल बी मैड, क्रेजी। और शायद ये ऐसा वो देखने के लिए, ऐसा जोश देखने के लिए हम भी तरस गए थे। बहुत समय हो गया था कि हमने भी कोई ऐसा ऐसी वाली एडवांस बुकिंग नहीं देखी, ऐसा वाला नंबर नहीं देखा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा था, हम यही देख रहे थे कि हाँ फिल्म जो है वो, फिल्में जो है वो आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई फिल्म आ नहीं रही थी जैसी, जैसा ये वॉक इन में और स्पॉट बुकिंग्स में और ऑन ग्राउंड अपना क्रेज लेकर के चल रही है। तो अभी टोटल नंबर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि इस फिल्म के टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कहाँ कहाँ पे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ थिएटर्स। तो अगर पीवीआर आइनॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर कल तक 1 लाख टिकट सोल्ड आउट इजीली हो रहे हैं। कल तक क्या, आज मिडनाइट तक ही हो जाएंगे। अभी नंबर है 93,000, सिनेपोलिस 27,000, मूवी मैक्स 13,000, मिराज 12,000, टिकट न्यू 10,000। ये मैं आपको ना राउंड ऑफ करके बता रही हूँ, नंबर आगे भी है। जस्ट टिकट 7698, राजहंस 6195, मूवी टाइम 3912, दुर्गापुर सिनेमा 3687, अल्पना सिनेप्लेक्स 3300, भारत प्लेक्स 1900 और राजमंदिर 1100। देखो आप यहाँ पे, मैं आपसे बोल ही रही हूँ ना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र में बोल ही रही हूँ, ये भी जितने एरियाज हैं, ये भी जितने स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी छावा का मैडनेस होगा। और साउथ में तो 100% होने वाला है। साउथ में मैं जो नंबर्स देख के आपको बता चुकी हूँ, हैदराबाद के जो नंबर्स आपको बता चुकी हूँ, वहां पर जो हाउसफुल फिलिंग पास चल रहा है वो बता चुकी हूँ। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये जिसको कहते हैं ना सुनामी से पहले की शांति है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अभी ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। देखो, इस वक्त पे अगर आप बुक माई शो ओपन करते हो तो आपको छावा की ये एड दिखती है, 3 सेकंड के लिए आती है ये एड। और उसके बाद भी सी कि पुणे में, मैं अब यहाँ पे थी, पुणे की बात करी थी, तो यहाँ पे करीब करीब 42 सिनेमाज में ये फिल्म लगी हुई है, लगने वाली है। और अगर हम बात करें कि भाई इस वक्त पर कितनी टिकट्स बुक हो रही हैं, 9,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड एट 8:30 PM इन द नाइट ऑफ 12 February। कल का दिन बाकी है, परसों का दिन बाकी है, परसों के दिन पर नंबर्स कहाँ तक पहुंच सकते हैं। या जिस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी 10 करोड़ के आसपास की ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी विद ब्लॉक सीट्स, तो फिर उस फिल्म का हम डे वन कलेक्शन की जब बात करते हैं, जब भी हम एडवांस बुकिंग्स देखते हैं उसके बाद कलेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम उस नंबर को कहीं ना कहीं उससे नॉट नॉट एग्जैक्टली 3 टाइम्स, लेकिन उस नंबर के आसपास का ही रखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फिल्म की अभी जैसे एडवांस बुकिंग के नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना तक पहुंचा है, उस पर मैं आपको बताती हूँ कितना हम प्रिडिक्शन लेके चल सकते हैं। तो अभी इस वक्त पे जो एडवांस बुकिंग होगी दैट इज 7.59 करोड़। मान के चलो कि फाइनल एडवांस बुकिंग इस फिल्म की 10 करोड़ की होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ की तो होगी। इतनी अगर होती है एडवांस बुकिंग डे वन की, तो इस फिल्म का डे वन का कलेक्शन कहीं ना कहीं 20 करोड़ के आसपास का आएगा ही आएगा, 20 से 22 करोड़ 23 करोड़ तक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डबल ट्रिपल की बात कर रही हूँ आपसे, डबल मैंने बोल दिया, ट्रिपल मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो फिर ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, वो ओवर एक तरीके से हो जाएगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। लेकिन एक सेफ नंबर लेके आपको लेके बोल रही हूँ, 22 से 23 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म लेगी इंडिया नेट में। ये मैं काफी अंडर रिपोर्ट करके बोल रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, बहुत अंडर रिपोर्ट करके बोल रही हूँ, ये ओवर ही होगा इससे। तो क्योंकि वॉक इन ऑडियंस है ना, वॉक इन ऑडियंस ये नहीं देखती है उस दिन पर कि हमारा वर्किंग डे है, फ्राइडे है, हमें ऑफिस जाना है, भाई नहीं। जब ऐसी फिल्में आती हैं और इन फिल्मों का ऐसा क्रेज होता है,
तो फिर ऑडियंस दिल खोल के जाके सपोर्ट करती है, और वही 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 देखना है मुझे कि उस दिन पर क्या होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी. लिटरली इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डेज ऑफ 2025. इस साल में जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उनमें एक बहुत बड़ी दावेदार थी छावा, और वो दावा अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है. अब वो दिख रहा है कि हाँ भाई, वो जो हम बातें कर रहे थे वो नंबर्स कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं, वो फिगर्स आ रही हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि भाई अभी इस वक्त पर कहाँ कहाँ पर कितने शोज चल रहे हैं, हम शो काउंट्स की हमेशा बात करते हैं क्योंकि शो काउंट से पता लगता है कि एक्चुअली फिल्मों का क्रेज कैसा चल रहा है. तो अगर मैं शहरों की बात करती हूँ, दिल्ली एनसीआर में अब शोज हो गए 745, वही मैंने दिन में जितने बताए थे. मुंबई 814 शोज हैं, पुणे में 426 शोज हैं जिसकी 41% की ऑक्यूपेंसी है. बैंगलोर में 203 शोज हैं, एंड दिस इज अ प्रॉपर हिंदी 2D फिल्म, हिंदी फिल्म. इट इज नॉट रिलीजिंग इन कन्नड़ा, इट इज नॉट रिलीजिंग इन तमिल, मलयालम, तेलुगु, कुछ भी नहीं, सिर्फ हिंदी की फिल्म है. ठीक है, हिंदी में अगर बैंगलोर में 203 शोज हैं, बहुत बढ़िया है, जिसमें से 30 आर हाउसफुल, 24 आर फिलिंग फास्ट. साउथ की बात हो रही है. हैदराबाद में 208 शोज हैं, कोलकाता देखो 222 शोज हैं, अहमदाबाद में 432 शोज हैं, और ये देखो 432 शोज भी बहुत अच्छा नंबर है. चेन्नई 56, सूरत 343 शोज, जयपुर 140 शोज, चंडीगढ़ 97 शोज, लखनऊ 136 शोज. क्या जबरदस्त शो काउंट्स चल रहे हैं यहाँ पे. और उसके बाद जो हम बाकी शहरों की जब हम बात करते हैं, और अगर हम संभाजी नगर की बात करते हैं, तो वहां पर वो गलती से पहले मैंने औरंगाबाद बोला था, 46% की ऑक्यूपेंसी, 44 शोज में से 29 तो हाउसफुल हो गए, 5 फिलिंग फास्ट हो रहे हैं. और ये अभी मुझे लगता है 44 के 44 शोज फिलिंग फास्ट में जाने वाले हैं, यानी कि हाउसफुल होने वाले हैं फॉर श्योर. ठीक है, अब बाकी अगर हम देखें तो पूरे भारत में ही क्रेज है यार. ऐसे एक एक शहर गिनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. पूरे भारत में ही क्रेज है इस फिल्म का. हर जगह हर बंदा, हर बच्चा बच्चा इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है. तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आज जो सेकेंड लास्ट डे है ऑफ द एडवांस बुकिंग फॉर डे 1, कल क्या होगा. कल के दिन पे मुझे कहाँ कहाँ पर वो ऑरेंज कलर दिखाई देने वाला है. दिल्ली एनसीआर को एक बार देख लेते हैं, दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है. देखो, दिल्ली एनसीआर में कुछ लोग बोल रहे हैं, थोड़ी सी बातें ऐसी भी कर रहे हैं जो नहीं भी बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के टाइम में और कल के टाइम में यहाँ पर जो चेंज आएगा आएगा. बाकी चेंज आएगा ऑन द डे ऑफ द रिलीज, यानी कि उस दिन पर कैसे रिव्यूज आते हैं वो उस जनता को मोल्ड करेंगे. लेकिन यहाँ पर मुझे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर मुझे वैसा ऐसा तो नहीं दिख रहा है जैसा मुंबई है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है. अब रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी रीजन हो सकता है. थोड़ा सा हो सकता है कि रिलाय कर रहे हो कि जब रिव्यू आएगा तब हम देखेंगे, तब हम बताएंगे, तब अपना मन बनाएंगे. बट बाकी एरियाज का मैं आपको बता चुकी हूँ. मुंबई इज गोइंग क्रेजी, पुणे इज गोइंग क्रेजी, बाकी शहरों की हम जो बात कर रहे हैं, नासिक इज गोइंग मैड क्रेजी ओवर दिस फिल्म, एंड आई एम श्योर बनता भी है भाई. छत्रपति श्री श्री छत्रपति संभाजी महाराज की बात हो रही है यहाँ पे. कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है. देखो, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया भी, लेजिम डांस कर रहे थे जो लोग कर रहे थे बाहर थिएटर, मतलब अभी तो थिएटर के बाहर नहीं, लेकिन जो जहां पर भी इवेंट्स हो रहे थे ना ऑफ छावा, वहां पर बाहर वेन्यूज के बाहर लेजिम डांस हो रहा था. और इसको टिपिकल महाराष्ट्रियन डांस है, और ये हमको फिल्म में भी दिखाया गया था, जो मुझे काफी बॉलीवुडाइज्ड वर्जन लगा था, जिसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया था कि ये तो दिखाना था तो थोड़ा ऐसे दिखाते कि थोड़ा सा वो ग्रेसफुल लगता है, वो बहुत ही बॉलीवुडाइज था. तो वो खैर वो सब बात एक तरफ है, लेकिन लेजिम डांस हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. मैं सिर्फ यही सब देखने के लिए ना, ट्रैक करने के लिए करती हूँ बॉक्स ऑफिस. मुझे यही क्रेज जो होता है ना ऑडियंस का, थिएटर के बाहर लोग डांस कर रहे हैं, फैन क्लब्स हैं वो आ रहे हैं, फैन क्लब्स बात कर रहे हैं अपने फेवरेट एक्टर के बारे में, अपने फेवरेट कैरेक्टर सब्जेक्ट्स के बारे में. दैट इज वॉट रियली गेट्स मी, एंड दैट इज वॉट सिनेमा इज ऑल अबाउट. दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट सिनेमा. और यही मैं बोलती हूँ कि जब गदर 2 भी रिलीज हो रही थी, या जब और फिल्में भी ऐसी रिलीज हो रही थी जिसमें हमने बहुत क्रेज देखा, साउथ की कितनी फिल्में हम देखते हैं, अभी लास्ट ईयर भी कल की भी जब आई थी, तो वी सी हुजूम होता है फैंस का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. विक्की कौशल या लक्ष्मण उतेकर या रश्मिका के फैंस नहीं, ये फैंस हैं संभाजी के, छत्रपति संभाजी महाराज के. तो वो अपने आप में बहुत अनोखी चीज हो रही है, ये बहुत अनोखी चीज हो रही है कि हम कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो एक वीर थे, मराठा वीर थे, जिनके ऊपर ऐसी फिल्म बनाई गई है जो प्रॉपर उनकी शौर्य गाथा को बताती है और उनको श्रद्धांजलि देती है. नहीं तो हम क्या देखते हैं कि हम एक फिक्शनल फिल्म की के लिए इतना डांस कर रहे हैं, एक फिक्शन कहानी है जिसके लिए इतने खुश हो रहे हैं. जो रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स हैं उनके लिए, उनको ऐसे रिस्पेक्ट देने वाली जो फिल्में हैं वो कम होती हैं. और मुझे लगता है यहाँ से ट्रेंड बदलना चाहिए, और ये ट्रेंड और आना चाहिए. और जितने भी हमारे हैं वीर, मराठा वीर हैं जितने भी हमारे, जिन्होंने बलिदान दिया था देश के लिए और हिंदवी स्वराज्य के लिए, उनको सेलिब्रेट खूब करना चाहिए, दिल से करना चाहिए. सो दिस फिल्म इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट डे 1 कलेक्शन, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो
उसके बाद भी जो होगा, जो रिव्यूज भी आएंगे, तब भी देखना लोग कैसे डांस करेंगे इसमें। सो देखते हैं, अब बस थोड़ा सा इंतजार और बचा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मुझे खूब इंतजार है। आप बताओ, आपने कौन सी टिकट बुक कराई है फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is First Story Fine.